I am going to start class ninth, lesson 3rd, The Little Girl. Let us see the text. To that little girl, he was figure to be feared and avoided. उस छोटी बच्ची के लिए वे डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। Every morning before going to work he came into her room. हर सुबह काम पर जाने से पूर्व वे उसके कमरे में आते और गेव हर ए कैजुअल किस और उसे लापरवाह सा चुंबन देते। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसके जवाब में वह पिताजी नमस्ते कहती। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और अरे उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता। वेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज, जब वह गाड़ी की आवाज़ को कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते हुए सुनते। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वह घर वापस आते थे। सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वह सीढ़ी के नज़दीक खड़ी होते। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और एक बड़े कमरे में उनके तेज आवाज़ को सुनते। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरे चाय को ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम इट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और मेरे पेपर को बाहर देखो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल को या स्लीपर्स को मेरे पास लाओ। कैजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया माँ उसे पुकारते थे। इफ़ यू रीड, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बुक्स, केजिया माँ उसे पुकारते थे। अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अधिक धीमे धीमे हॉल के पार जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ढकेल कर ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलते। बाय दैट टाइम ही हैड ही स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक वे अपना चश्मा चढ़ा लेते। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, और उसके ऊपर से इस तरह देखते। दैट वाज टेरिफाइंग टू द गर्ल, जो कि उस छोटी लड़की को डराने वाला होता। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम्हें आज अच्छी लड़की की तरह नहीं होना है। आई डिड नॉट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी। यू डिड नॉट नो इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, मुझे नहीं पता, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी was trying too hard to say the words properly. She never stutter with the pupil, वह कभी भी दूसरों लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। Had quite given it up, उसने पूरी तरह हकलाना छोड़ दिया था। But only with father, बस केवल अपने पिताजी के सामने। Because then she was trying so hard to say the words properly, क्योंकि वह तब शब्दों को ठीक प्रकार से
बोलने का कठिन प्रयास कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट? तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, काश कि तुमने इस बालिका को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई न देती। ही Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. लो केजिया, मेरी चाय का प्याला ध्यान से लेकर जाओ और मेरी मेज पर रख दो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. वे इतने विशालकाय थे, उनके हाथ और उनकी गर्दन, खास तौर से उनका मुंह, जब भी वे जम्हाई लेते थे। जम्हाई लेते थे। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. पिताजी के बारे में केजिया कहती है कि वे इतने विशालकाय थे, उनके हाथ और उनकी गर्दन, खास तौर से उनका मुंह, जब भी वे जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छे से बातें करने के लिए भेजा करती थीं, किंतु बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन छोटी लड़की प्रायः पाती थी कि माताजी पढ़ रही हैं और पिताजी सोफे पर लेटे हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूशंस, वह अच्छे गद्देदार जगह पर पूरे लंबाई के साथ अपने पैर को फैलाकर सोते थे। साउंडली एंड स्नोरिंग, गहरी नींद में और खर्राटे भरते थे। सी सैट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वाच्ड हिम, गंभीरता पूर्वक उनको देखती थी। अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक कि वे जाग नहीं जाते थे और अपने पैर को फैलाते नहीं थे। एंड आस्क्ड द टाइम व्हेन लुक्ड एट हर, और आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, तब उसे देखकर समय पूछते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, एक दिन जब वह जुकाम के कारण घर पर थे। एक दिन जब वह जुकाम के कारण घर पर थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ उसे बताई कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, और सुझाव दी, शी शुड मेक हिम ए पिन क्यूशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और दादी माँ उसे सुझाव दी कि वह पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशल उपहार देने के लिए बनाए। लेबरसली विथ ए डबल कॉटन, दादी माँ उस लड़की के लिए कह रहे हैं लेबरसली विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल सीज्ड थ्री साइड्स, परिश्रम पूर्वक वह दो कॉटन को ली और वह छोटी लड़की इसे तीन तरफ से सिल दी। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन वह इसमें क्या भरे? दैट वाज द क्वेश्चन, प्रश्न यह था।
द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। दादी माँ बाहर बगीचे में गई। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वह टहलते हुए माँ केजिया के माँ के बेडरूम में गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कुछ टूटे हुए चीज़ों को लेने के लिए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, लेकिन बेड टेबल पर वह बहुत अच्छे अच्छे कागज के कुछ अच्छे टुकड़ों को पाई। गैदर्ड देम अप, उन्हें इकट्ठा की। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटी। एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्वीड अप द फोर साइड, और इन पदार्थों को वह उस कॉटन सीट में रख दी और इसे चारों तरफ से सिल दी। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बड़ा शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी को मिले हुए बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया महान भाषण खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे में खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से प्रश्न किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन अवर रूम। केजिया, मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे कमरे में टेबल पर कुछ पेपर को नहीं देखी हो। ओ यस, सी सेड, वह बोली हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं उन्हें अपने आश्चर्य के लिए फाड़ दी। वाट स्क्रीम्ड मदर, माँ उसके ऊपर चिल्लाई। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, माँ बोली कि इसी क्षण सीधे नीचे भोजन वाले कमरे में आओ। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, उसे खींचकर नीचे वहां ले जाया गया जहां पिताजी अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर इधर उधर टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ को पीछे बांधे हुए। वेल, ही सेड शार्पली, अच्छा, उन्होंने कठोरता से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ इसे समझाओ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वे रुके और उन्होंने बच्ची को घूरा। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया? न नो, सी विस्पर्ड, न नहीं, वह बुदबुदाई। मदर, गो अप टू हर रूम, माँ उसके कमरे में जाओ। एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, और उस बकवास चीज को नीचे लाओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो बच्ची को इसी क्षण सुला दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, समझाते हुए, जोर जोर से व्याख्या करते हुए वह रो रही थी। सी ले इन द सैडाउंड रूम, वह अंधेरे कमरे में लेटी रही। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और शाम के प्रकाश को फर्श पर छोटी उदास आकृति बनाते देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम, तब पिताजी रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड, तब पिताजी अपने हाथ में रूल या छड़ी लेकर उसके कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वह बोले, मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं। सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, वह बिस्तर के कपड़ों में छुपते हुए चीखी। सिट अप, ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उन्हें एक ओर खींचा। उठ, सिट अप, ही ऑर्डर्ड, वह आदेश दिए, उठकर बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें अच्छी तरह समझाया जाना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह तो आपके जन्मदिन के लिए है।
डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। लेकिन लड़की कहती है कि यह आपके जन्मदिन के लिए है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। छड़ी नीचे उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ी। थैंक यू।